राहुल जी। मुझे लगता है ऐश्वर्य कि सर मैं बांग्ला नहीं जानता, इसलिए ठीक ठीक अनुवाद क्या उनकी बात का होगा मैं नहीं जानता। सर मेरे पास पूरा बांग्ला चैनल है सर, 1000 लोगों का, मैंने बहुत ट्रांसलेट कराया रंजन ने कहा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट सर। रिपब्लिक बांग्ला हमारा पूरा ट्रांसलेट कराया। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा ओके सर, मैं मान रहा हूं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। अधीर रंजन जी का नाम ही अधीर है और मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के रखा गया है। वो सचमुच अपनी प्रकृति से अधीर हैं और ये वो सैकड़ों बार दिखा चुके हैं, संसद के भीतर संसद के बाहर। तो उन्होंने ये कह दिया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। हालांकि मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक वाक्य कहने से पहले उन्होंने क्या कहा और उसके बाद क्या कहा, क्योंकि हर चीज़ एक संदर्भ में कही जाती है। तो उनके पूरे भाषण का कुल संदर्भ और अर्थ क्या था वो हमारे सामने अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है ये वाक्य बिल्कुल मैं कहूँगा मूर्खतापूर्ण है, या उनकी अधीरता तो दिखा ही रहा है, उनकी बौखलाहट भी दिखा रहा है। कई बार प्रवाह में भाषणों में हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिसको हम ज़बान फिसलना कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिए गए, अभी आप कांग्रेस कहना चाहते थे, आपके मुंह से तृणमूल कांग्रेस निकला, मैं मानता हूं। इसलिए मैंने शिवपाल जी वाली बात नहीं उठाई, इसलिए शिवपाल जी वाली बात मैंने नहीं उठाई जिसमें शिवपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी मार्जिन से जिताओ। वो होता है सर? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। तो ये इस तरह की गलतियां सबसे होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सचमुच कांग्रेस की एक बहुत गहरी समस्या को हमारे सामने ला रही है। एक तो केरल और बंगाल में कांग्रेस और उनकी दूसरी जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई है, उस पर जिस तरह की बातें सभी लोग कह रहे हैं, उससे पूरे देश में भ्रम पैदा हो रहा है। वो बहुत स्वाभाविक है और ये उनकी एक जो बुनियादी अंतर विरोध है इस गठबंधन का, वो बार बार हमारे सामने हर दूसरे दिन आ जाता है। तो ये वही है और इसका जवाब वही दे सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ठीक लगा कि उन्होंने, पंकज शर्मा ने कहा कि भाई इस पर तो कांग्रेस अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित ही मुझे लगता है करनी चाहिए। इसका जवाब मतलब कुछ नहीं, उनको माफ़ी ही मांगनी चाहिए मैं समझता हूँ। और अगर वो गंभीरता से कह रहे हैं तो फिर इस पूरे गठबंधन की और कांग्रेस को अपनी पूरी नीतियों और दर्शन पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। नहीं, बट अगर ये सिर्फ मतलब अभी गौरव जी ने नहीं प्लीज कंटिन्यू, मैं बाद में बोलता हूँ, अब बोलिए। जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो सिर्फ मतलब अधीर होते तो ममता दीदी ने सर करीबन 2 बार नहीं, आधा दर्जन बार 1.5 से 2 महीने के बीच में कहा है कि कांग्रेस एंड बीजेपी आर वर्किंग टुगेदर इन बंगाल। ममता दीदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी एक है बंगाल में। भाई ये उन्होंने कहा है, हम सबने सुना है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है। और इसका जवाब तो ये दोनों पार्टियां ही दे सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई बार एक साझा शत्रु से लड़ने के लिए कई बार जो दूसरी जगह दुश्मन होते हैं वो हाथ भी मिला लेते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है, ये बीजेपी और ये लगभग सभी पार्टियों ने किया है। ऊपर से विरोध करते हैं, अंदर से हाथ मिला लेते हैं। तो राजनीति में जिस तरह की साजिशें, जिस तरह की दांव पेच चलते आ रहा हूं गौरव जी, कमिंग इसमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। गौरव जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है क्या? मैं सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, प्लीज बोलिए। मैं एक निवेदन कर लूं? प्लीज बोलिए सर। गौरव जी ने एक और उसमें नया तत्व जोड़ा, वोट जिहाद का उल्लेख करके। हालांकि वो आपकी चर्चा का मुख्य विषय नहीं था, तो अब उनको तो समाजवादी पार्टी पे हमला करना था। लेकिन मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बैठ के अभी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख रहा था, उसमें जिहाद के जो अर्थ दिए गए हैं उसमें कई तरह के अर्थ हैं, लेकिन उसमें 2 शब्द मैं आपको बता दूं। ये ब्रिटानिका है, इसलिए इसको हम अच्छा खासा प्रामाणिक मान सकते हैं। 2 तरह के जिहाद का उल्लेख है इस्लामी साहित्य में। एक उसका नाम है जिहाद अल नफ्स, यानी जो आंतरिक जिहाद होता है, अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, संघर्ष। और एक होता है जिहाद अल सौफ, वो बाहरी शत्रुओं के खिलाफ। इसके 2 नाम और भी हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो जिहाद के और ऐसे जो बहुत सारे, हर धर्म में इस तरह के शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, और वो संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ लगाया जाता है।
Okay. तो मैं समझता हूं कि अगर वोट जिहाद उस किसी ने मैं कहा उत्तर है दे दूंगा। Coming ना to- कहती तो बेहतर होता, Okay. लेकिन कहा है तो उसको तलवार वाले जिहाद नहीं माना जाना चाहिए। यह उस शब्द का बहुत घोर उसकी गलत व्याख्या होगी, गौरव जी, और जिसे संविधान और कानून की भाषा में गौरव जी जानते हैं, कहते हैं गलत निर्वचन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन। इससे बचे गौरव अगर भाटिया जवाब दे रहे हैं। अच्छा होगा। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, पंकज जी को भी ले आइए। हाँ, देखिए, पहले बहुत सम्मान के साथ राहुल देव जी की टिप्पणियों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले राहुल देव जी ने जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, उसके लिए कहा उसका संदर्भ पता चलता, पहले उसके क्या बोला बाद में। मैं राहुल देव जी को एक और वक्तव्य बताता हूं, इसका संदर्भ आगे और पीछे का आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहुल देव जी, ये 5 जनवरी 2024 की बात है और ये मुर्शिदाबाद में हम देख रहे थे किस तरह से संदेश खाली, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा था, आप सुनिएगा ध्यान से, सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमले किए, इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। इसका एक ही संदर्भ है कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। शाहजहां शेख 55 दिन तक गायब रहता है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, उसके बाद उसकी अरेस्ट होती है। संरक्षण ममता बनर्जी ने दिया, इसका कोई दूसरा संदर्भ नहीं। और राहुल दादा होल्ड ऑन, दादा होल्ड ऑन, सम्मान करता हूं, आप दादा होल्ड, धारा से सहमत हूं या नहीं? बोलिए बोलिए गौरव जी, आप बोलिए। मैं अपनी बात पूरी हाँ करूं? बोलिए, संजय दादा बीच में Please. बोल रहे थे। हाँ, थैंक यू। हाँ। राहुल देव जी ने एक बात करी और उन्होंने अच्छा बचाव किया, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूं। कॉमन पार्लेंस एक फ्रेज है, आम आदमी कैसे लेता है। जिहाद शब्द जो है राजनीतिक शब्द से ज्यादा एक सांप्रदायिक शब्द है हमारे देश में। हमने देखा है लव जिहाद, तमाम और जिहाद भी कहे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों से जिहाद को जोड़ा जाता है। आपको मालूम है इन्होंने क्या कहा? मैं इनका स्टेटमेंट भी आपको बताता हूं। राहुल देव जी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि धर्म के आधार पे आप कोई अपील नहीं करेंगे वोटों की, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी वायलेशन है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है अभिराम सिंह, उसका भी जो है वायलेशन है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी। लेकिन मरिया आलम खान कहती हैं अगर हम अब भी एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहां से हमारा नामो निशान मिटाने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही है, ये उसका एक अंश है। अंश मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इसका मतलब धर्म के आधार पे कह रही हैं वोट जिहाद करो और एकजुट हो जाओ। तभी मैंने ये बात करी, हिंदू सहिष्णु है, लेकिन अगर इसका रिएक्शन हो और बहुसंख्यक भी ये सोचे कि हम एकजुट हो जाएंगे और जो लोग धर्म के आधार पे आरक्षण देते हैं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, उनके खिलाफ वोट करेंगे, इनका सुपड़ा नहीं साफ हो जाएगा? आप मुझे बताइए। लोकतंत्र की हार होगी, लेकिन सुपड़ा जरूर साफ हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं इन्होंने हमारे लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को प्रदूषित किया है और ये करते आते हैं। इस पे आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और कस के होनी चाहिए।